आज आप सभी का इतिहास का चैप्टर 2 चलेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। चैप्टर 2 का जो नाम है, ध्यान रखिए क्या नाम है, समाजवाद एवं साम्यवाद नाम है पार्ट 2 का। ठीक है, हिस्ट्री का। देखिए यहाँ से प्रश्न क्या कहता है, समाजवादी भावना का उदय डैश ईस्वी में, डैश शताब्दी में, डैश के क्रांति के फलस्वरूप हुआ। तो मूलतः 18वीं सदी और औद्योगिक क्रांति। ठीक है। सेकंड में देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। बार बार पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में, और डैश के प्रांत यानी जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता जो थे, हेनरिक मार्क्स नाम थे उनके पिता का। क्या था? हेनरिक मार्क्स, जो पेशे से क्या था, पेशे से एक वकील था। क्या था? वकील, पेशे से वकील था। कहता है कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने डैश विश्वविद्यालय में, तो बोन विश्वविद्यालय में डैश की विद्या, तो विधि की शिक्षा प्राप्त की। कार्ल मार्क्स हिंगेल के विचार से प्रभावित थे। पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स डैश के विचार से प्रभावित थे, तो हिंगेल के विचार से प्रभावित थे। और विचार मतलब तो आप लोग को पता होगा कि थॉट्स होता है। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में शादी कर लिया। किससे? तो जेनी से विवाह किया। वो कौन था उसका? तो फ्रेंड था, यानी दोस्त। 1844 में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से मिले। कब मिला था? तो 1844 में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से मिले थे। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का, जिन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स ने दास पुस्तक की रचना की। तो दास कैपिटल पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का, जिसे ईसाइयों का बाइबिल भी कहा जाता है। उसे ईसाइयों का क्या कहा जाता है? बाइबिल भी कहा जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ जो पेरिस में 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ डैश में हुआ और कब हुआ? तो पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। कहता है था में 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा किया। यानी 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिए इसको कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में, जिसे अक्टूबर की क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। जिसे क्या, किस चीज के नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। पुराने कैलेंडर के अनुसार वर्ष 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया था।
क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई। क्रीमिया का जब युद्ध हुआ तो उसमें रूस क्या हो गया, हार गया, यानी उसका पराजय हुआ। 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई। ठीक है, 1904 से 5 के बीच में रूस और जापान में युद्ध हुआ तो रूस क्या हुआ, पराजय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया गया। खूनी रविवार या लाल रविवार दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, इसी के लिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा। कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1905 को नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। खूनी रविवार के बाद ड्यूमा संस्था का गठन हुआ। खूनी रविवार के बाद डैश संस्था का गठन हुआ, तो ड्यूमा संस्था का गठन हुआ। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। वर्ष 1903 में बहुमत वाला दल बोल्शेविक एवं अल्प बहुमत वाला दल मेलशेविक कहलाए। वर्ष 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ था। ये भी पूछा जाता है कब, तो 1901 ईस्वी में। सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और घोषित किया गया था। ठीक है, लेनिन ने अप्रैल थीसिस दल की स्थापना किया। बहुत बारी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि लेनिन ने अप्रैल थीसिस दल की स्थापना किया था। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, पूछा जाता है। और यहाँ है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। किसने किया, ट्रोट्स्की ने किया। चेका एक पुलिस संगठन था। पूछा जाता है कि चेका डैश था, तो पुलिस संगठन था। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1921 ईस्वी में। वर्ष 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। पूछा जाएगा एग्जाम में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो वर्ष 1924 को हुई थी। सोवियत संघ का देश यानी विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल थे। वॉर एंड पीस, युद्ध एवं शांति नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो लियो टॉल्स्टॉय ने की थी। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था, पूछा जाता है कि यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग देश में हुआ। कहां पे हुआ, रूस में हुआ। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था, 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। अभी तक बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 बारी प्रश्न पूछा गया है कि स्टालिन की मृत्यु देश में हुई थी। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें 1953 सही हो जाएगा, टिक लगा दीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर सेकेंड समाप्त हो गया और चैप्टर सेकेंड हो गया
क्लियर। और चैप्टर 3 जो है फिर कल वीडियो बनेगा और कल आप लोग आइएगा, आप लोग का पढ़ाई होगा।